तो आईपीएल 2026 में आज एक और बेहतरीन मुकाबला खेला जाना है, कोलकाता वर्सेस मुंबई का। और ये दोनों टीम ऐसी है जो फैन फेवरेट रही है, काफ़ी फैंस जो है इनको पसंद करते हैं। तो ऐसे में जो फैंस की नज़रें हैं इस मुकाबले पे काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। दिक्कतें क्या है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो ऑक्शन में जो प्लेयर्स लिए थे, वो उनका बैड लक कह लो, वो इतना हॉरिबल डिसीजन अब साबित उनके लिए हो रहा है। वो कहीं ना कहीं जो है उसको लेके अब जो है केकेआर के फैंस चिंतित हैं। वहीं मुंबई की टीम्स तो हमेशा से बैलेंस्ड रहती है, उन्होंने ऑक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं था। तो अब कोलकाता किस प्लान के साथ इस पे उतरेगी, मुंबई की टीम क्या इस एडवांटेज का फ़ायदा उठाएगी, इस पे बात करने के लिए बेदी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बेदी भाई, सबसे पहले तो कोलकाता की जो स्ट्रेटजी है उसी पे बात कर लेते हैं कि अब उनके पास बेचारे के पास ऑप्शन क्या बचा है। आकाशदीप को लिया था इंजर्ड, मुस्तफिजुर बवाल हो गया उनको लेके, उसके अलावा हर्षित राणा जो है वो इंजर्ड हो गए हैं, और मतीश पतिराना उनको क्लैरिफिकेशन अभी तक उनको मिला नहीं है। तो ये टीम जो है ये तो मतलब एकदम जिन प्लेयर्स पे इन्होंने दांव लगाया वो सब के सब इनके बाहर हो गए हैं। तो इनकी बॉलिंग करेगा कौन? नहीं, बात सही है, क्योंकि देखिए हर टीम जब सीजन खेलने से पहले ऑक्शन पे बहुत ज़्यादा टेबल पे बैठ के बातें होती हैं, किस खिलाड़ी को लेना है किसको नहीं लेना, बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है। और मुस्तफिजुर रहमान को अगर कोई टीम 9.5 करोड़ या 10 करोड़ के आसपास दे रही है तो समझ लो उनकी प्लानिंग का हिस्सा थे और मेन पार्ट बनने वाले थे इस सीजन में। अब वो अनफॉर्चुनेटली कि वो उनको बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि सरकार ने बोला, फिर बीसीसीआई ने कह दिया और फिर फ्रेंचाइजी ने बाहर कर दिया। बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था। खैर वो बात की बात है। उसके बाद इन्होंने ब्लेसिंग मुजरबानी को चुना, जो कि पहले पीएसएल खेलने वाले थे, अब यहाँ पर आकर खेलेंगे। उसके बाद अब इन्होंने हर्षित राणा की जगह नवदीप सैनी को चुना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो उन्होंने पहले बॉलर चुने थे वो ठीक ठाक बॉलर्स थे, लेकिन अब जो रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं, क्योंकि नवदीप सैनी ज्यादा नहीं खेलते हैं, ठीक है आप हर्षित राणा की जगह लेके आए हो, लेकिन वो उनका लेवल अलग है। उनका लेवल, कोई खिलाड़ी बुरा नहीं है मैं कह रहा हूँ, लेकिन हर किसी का कैलिबर अलग होता है, पोटेंशियल अलग होती है। ब्लेसिंग मुजरबानी को देखना पड़ेगा कि वो आईपीएल में किस तरीके से खेलते हैं। कोई जिम्बाब्वे के लिए तो अब तक अच्छा किया है, वर्ल्ड कप भी अच्छा रहा था, T20 वर्ल्ड कप, लेकिन आईपीएल एक अलग लेवल का टूर्नामेंट है। यहाँ पर बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला होता है और यहाँ पर देखना पड़ेगा वो किस तरीके से करते हैं। लेकिन मतीशा पथिराना वंस अगेन वही अलग तरीके का एक्शन है उनके पास, जिस तरीके से बॉल डालते हैं वो भी नहीं खेलेंगे। और काफी समस्याएं खड़ी हुई हैं केकेआर के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका पहला ही मैच ऐसी टीम के खिलाफ है जिनके खिलाफ इनका रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं है। 35 मैच अब तक हुए हैं आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 35 मैचेस हुए हैं केकेआर वर्सेस मुंबई में, और मुंबई ने यहां पर जानकर आपको हैरानी होगी 24 मैच जीते हैं। अब सोचिए रिकॉर्ड कितना खराब है केकेआर का। 11 मैच सिर्फ जीते हैं, वहां पर मुंबई ने 24 मैच जीते, यानी कि 24 मैच ये मुंबई से हारे हैं। और खासतौर पे वानखेड़े में भी, वानखेड़े में मुंबई का कोई सानी नहीं है, मुंबई का कोई तोड़ नहीं है वहां पे वानखेड़े के स्टेडियम में, क्योंकि वो उनका घर है। वहां पर मुंबई इंडियंस मैच बहुत ज्यादा परसेंटेज है, विनिंग परसेंटेज ज्यादा है। और इस बार तो उनके पास प्लेयर देखिए ना, 4 प्लेयर वर्ल्ड चैंपियन है, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, इवन आप रोहित शर्मा को भी ऐड कर दे तो वो भी है। और उसके अलावा उनके पास जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो भी एक से बढ़कर एक है। क्विंटन डिकॉक की बात कर ले, कॉर्बिन बॉश है वहां पर, रायन रिकल्टन भी हैं, तो मतलब कुल मिलाकर मिचेल सेंटनर भी हैं, विल जैक्स भी है, मतलब एक से बढ़कर जो तुरुप का इक्का था। आप सोचिए वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड की टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हुआ था, जिसने 3 प्लेयर ऑफ द मैच जीते, वो भी इनकी तरफ है। और जो फाइनलिस्ट रहे मिचेल सेंटनर, न्यूजीलैंड के कप्तान, वो भी इनकी तरफ है। हालांकि वो बात अलग है कि खबरें ये आ रही है कि विल जैक्स और मिचेल सेंटनर जो है पहले मैच में, यानी कि जो आज मैच होने वाला है उसमें अवेलेबल नहीं है, उनको नहीं चुना जा सकता सिलेक्शन के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह वापसी कर चुके हैं, वो मैच खेलेंगे। और महिला जयवर्धने ने मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहां पर सारी चीजें बताई हैं कि बुमराह आ चुके हैं, बुमराह मैच खेलेंगे, प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। लेकिन समस्या कहां आती है केकेआर के लिए, क्योंकि केकेआर के पास ज्यादा मुझे लगता नहीं कि वैसे खिलाड़ी बचे हैं। हालांकि कुछ खिलाड़ी उन्होंने लिए हैं, जैसे कैमरन ग्रीन आए इनके पास, बहुत ज्यादा पैसा देकर इनको लिया है। वहां पर न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी लिए, टिम साइफर्ट, फिन एलन, जिन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया था। उसके अलावा भी इनके पास प्लेयर है, रोवन पॉवेल है। लेकिन क्या ये खिलाड़ी मतलब उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे जिस उम्मीद के साथ इनको लाया गया है, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि मुंबई इंडियंस इनके सामने होगी, जो कि 5 बार के आईपीएल विजेता है। हालांकि लेगेसी केकेआर के पास भी है, 3 ट्रॉफी ये भी जीत चुके हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस की टीम कुछ अलग करने के मूड में है। जी बिल्कुल, मुंबई इंडियंस की टीम कुछ अलग करने के मूड में है। और मुंबई इंडियंस की जिस तरीके से, पहले तो केकेआर की बॉलिंग ऑप्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं, मुजरवानी है इनके पास, और अगर ऑप्शंस इनके पास देखें तो वैभव अरोड़ा है को इन्होंने, नवदीप सैनी को भी लिया है इन्होंने। फिर नवदीप सैनी मुझे नहीं लगता है कि उनसे स्टार्ट करवाएंगे। इनके पास सुनील नरेन तो एक ऑप्शन है ही, और वरुण चक्रवर्ती, तो मतलब 2 बेहतरीन स्पिनर इनके पास हैं। पेसर्स में ये मुजरवानी पे जा सकते हैं, वैभव अरोड़ा को खिला सकते हैं, ग्रीन भी अगर बॉलिंग करे तो कैमरन ग्रीन को तो करना ही होगा, नहीं तो इनके पास ऑप्शंस फिर बहुत उमरान मलिक है इनके पास, उमरान मलिक के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि पेस स्पीडर जो कहा जाता था
कि पेस वो के मुझे लगता है कि क्यों उमरान बनकर आए मलिक थे। को उसमें रख सकते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे उसमें रख सकते हैं उमरान मलिक, और कार्तिक त्यागी भी इनके पास है। कार्तिक त्यागी भी और है। एक प्लेयर और इनके लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकता है, जो उस टाइम भी मैंने कहा था कि वो कल के लाइव में मैं जो बात कर रहा था, अनुकूल रॉय को ये खिला सकते हैं। वो बॉलिंग में भी आपको एक बेहतरीन ऑप्शन देते हैं, तो स्पिनर्स अच्छे अगर खिलाड़ी हैं ज्यादा अनुकूल होते हैं रॉय। तो फिर आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो अनुकूल रॉय को अपनी टीम में, मतलब अगर वो प्लेइंग 11 और देंगे, मुझे लगता है शहीद मुश्ताक अली जिस तरीके का रहा है तो वो उनको देंगे, तो ऑप्शंस, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस एकदम खत्म हो गए हैं, ऑप्शंस हैं इनके पास। और ये जो प्लेयर्स है, बस वो बैलेंस कैसे बनाती है ये देखना होगा। एक प्लेयर की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, और जिस तरीके से मुंबई इंडियंस की जब बात आती है तो उसमें घन जफर करके एक प्लेयर है वहाँ का, अफगानिस्तान का, घन जफर, और वो पिछले सीजन इंजर्ड हो गए थे। तो वो जो जफर हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि मुंबई के इकलौते स्पिनर इस मैच में हो सकते हैं। उनको भी कहा जा रहा है कि उनको खेलना इतना आसान नहीं होने वाला है किसी टीम के लिए। देखना होगा कि कल के मुकाबले में वो किस तरीके का खेलते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि जफर इस तरीके की बॉलिंग करते हैं और ये सारी चीज़ें। देखते हैं कि अब आपको क्या लगता है कि वो जो प्लेयर है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन आपने क्या उनके बारे में देखा है कि वो किस तरीके की बॉलिंग करते हैं, क्योंकि स्पिनर है और उनको कहा जा रहा है कि वो मिस्ट्री स्पिनर जो है मुंबई के लिए बन सकते हैं। बाकी और स्क्वाड बताइए कि मुंबई में आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल मुंबई का देखो, जो आप बता रहे हैं, मैंने सुना है उस खिलाड़ी के बारे में, क्योंकि अफगानिस्तान के कुछ खिलाड़ी जब आते हैं ना, नए खिलाड़ी, वो आईपीएल में अपना नाम, जैसे आप नूर को देख लीजिए, चाहे सीएसके में जब खेले वो अच्छा किया, और राशिद खान भी तो ऐसे ही आए थे ना, नौजवान, जब वो आए थे आईपीएल में खेल खेल के ग्रूमिंग की, फिर अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छा किया। तो और मुंबई इंडियंस ना हब रही है, यानी कि नए लड़कों को, यंग प्लेयर्स को मतलब उभारना, वहां पे ग्रूमिंग करना, ये मुंबई इंडियंस की खासियत रही है। और इसीलिए मुंबई इंडियंस टीम इतनी सफल टीम है, 5 आईपीएल ट्रॉफी भी जीती हुई हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जो निगाहें रहेंगी वो हार्दिक पांड्या पे, क्योंकि जब से हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान बने हैं तो मुंबई इंडियंस से ट्रॉफी नहीं जीत पाई। हालांकि 2020 से ही नहीं जीत पाई है, लेकिन 24 में जब वो आए थे बनके तो बहुत बुरा हाल हुआ था। इवन आई थिंक लास्ट में शायद फिनिश किया था मुंबई इंडियंस ने, लेकिन पिछला सीजन अच्छा रहा, क्वालिफाइड 2 तक पहुंचे, लेकिन क्वालिफाइड 2 में पंजाब किंग्स के हाथों इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इनकी उम्मीदें टूट गई थी 6ठी ट्रॉफी जीतने के। लेकिन इस बार कहा जा रहा है, और चैट जीपीटी वगैरह जो सारी जगह जो एआई की जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पर जब जब पूछा जा रहा है तो मुंबई इंडियंस का नाम सामने आ रहा है। ज्यादातर जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, मुंबई इंडियंस को कहा जा रहा है कि 6ठी ट्रॉफी जीत सकते हैं, क्योंकि इनकी टीम एक तो बैलेंस है, और जो 5 खिलाड़ी आप कह लीजिए रोहित शर्मा को मिला के, इंडियंस खिलाड़ी जो है 5 टॉप लेवल के खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा कप्तान रहे, T20 वर्ल्ड कप जिताया है, हार्दिक पांड्या अभी जीत कर आए, 2 बार जीता हुआ है, सूर्य कुमार यादव T20 कप्तान है, वहां पर तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट इनके पास है, मिचेल सेंटनर है, रायन रिकल्टन है, क्विंटन डिकॉक है, मतलब एक से बढ़कर विल जैक्स भी इनके पास हैं, दीपक सहार जो इंडिया के लिए खेलते थे, अभी काफी समय से मौका नहीं मिला, रॉबिन मिन्स हैं, मतलब प्लेयर तो इनके पास एक से एक भरे हुए हैं। बस बात वही है कि क्लिक कितना करते हैं, क्योंकि लास्ट सीजन क्लिक तो करा था, लेकिन शुरुआती मैच ये हारते हैं। इनका एक ना मतलब ट्रेंड रहा है मुंबई इंडियंस का, 12 से ही शुरुआती मैच हारते हैं। और पिछला सीजन जो था, शुरुआत के 5 मैचेस में से 4 मैच मुंबई इंडियंस ने गंवाए थे। इनकी ना गाड़ी थोड़ी देरी से स्पीड पकड़ती है, मतलब थोड़ा बाकी सारी टीमें आगे निकल जाती हैं और ये थोड़ी पीछे रह जाते हैं। पहले शुरुआत में मुंबई लोकल होते हैं, लेकिन बाद में ये बनते हैं सुपर, जो स्पीड ट्रेन वाले जो चलती है। अब मतलब देखने वाली बात यही है कि क्या मुंबई इंडियंस अपने फैंस को खुश कर पाएगी, जो फैंस की डिमांड है पिछले 5-6 सालों से, क्योंकि 2020 में आखिरी ट्रॉफी आई तो उसके बाद ये ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। 2 टीमें हैं जो 6ठी ट्रॉफी जीत सकती हैं, सीएसके और मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस को दावेदार इस सीजन माना जा रहा है, क्योंकि इनकी टीम बड़ी परफेक्ट बनाई है, जो ऑक्शन में ज्यादा कुछ नहीं किया था, एक आधा खिलाड़ी लेके आए, क्विंटन डिकॉक आए हैं, ऑप्शन भी नहीं था ना। कुल मिलाकर टीम इनकी बढ़िया है। केकेआर को मुझे लगता है कि कुछ अलग इस बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनके इंजरी कंसर्न की वजह से उनकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा चौपट हुई है। उनको कुछ खिलाड़ी लाने पड़े हैं, कुछ खिलाड़ी ऐड किए गए हैं, लेकिन क्या ये मैदान पर इंप्लीमेंट जब करेंगे वो चीज़ें ठीक बैठेंगी? क्योंकि आप ऑन पेपर तो चेंजेस कर लेते हो, लेकिन क्या वो जब आप खेलने जाओगे, खेलने उतरोगे, क्या वो इंप्लीमेंट जब करोगे, क्या आपके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे? वो देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ रिकॉर्ड भी इनका बहुत खराब है, जो कि सुधारना पड़ेगा। हालांकि अजिंक्य रहाणे की मैं तारीफ करता हूँ। देखो, केकेआर के कप्तान जब वो बने, श्रेयस अय्यर छोड़ के गए, कप्तानी के लिए कोई इनको मतलब मिल नहीं रहा था किसको कप्तान बनाया जाए। वेंकटेश अय्यर को जब इन्होंने खरीदा बहुत महंगा, तो कहा जा रहा था कि वेंकटेश अय्यर को कप्तान बनाया जाएगा, 24 पता नहीं कितने करोड़ में खरीदा था, लेकिन उनको कप्तानी नहीं दी गई। अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया गया, और सबसे सस्ते कप्तान, यानी कि पैसे के मामले में अगर कहूं तो आईपीएल इतिहास के अजिंक्य रहाणे ही है। 1 पॉइंट समथिंग करोड़ कुछ मिलते हैं, लेकिन जिस तरीके से कप्तानी पिछले सीजन की थी, हाँ ठीक है, कुछ चीजें आपके हित में नहीं जाती हैं, कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं,
लेकिन मैं केकेआर के कप्तान के रूप में अजिंक्य रहाणे को एकदम फिट बैठते हैं वो। लेकिन सवाल वही है, क्या वो कर पाएंगे? मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनकी टीम अच्छा कर लेकिन पाएगी? दिक्कत और ये भी पहले है ना मैच में कि अब अजिंक्य रहाणे कप्तान बेहतरीन है और मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनको कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स है। दिक्कत अब क्या है कि केकेआर के पास आपके पास बैटिंग ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है वैसे नाम। आपको टिम साइफर्ट और फिन एलन दोनों इस मैं टीम वही के पूछना पास था, है। क्या लगता है आपको तो दोनों खेलेंगे? अगर वो दोनों खेलते हैं तो फिर आप कैमरन ग्रीन और सुनील नारायण, तो आपके पास 4 ऑप्शंस वैसे समझौता ही करना खत्म हो पड़ेगा जा रहे आपको हैं। एक प्लेयर के साथ। आपके 4 ऑप्शंस वहीं पे खत्म हो जाते हैं। आप उसमें कुछ इफ एंड बट फिर रह नहीं जाएगा। अगर आपको मुजरवानी को खिलाना है फिर तो कैसे फिर खिला आपको सकते हैं? टिम साइफर्ट और फिन एलन में से किसी एक को ड्रॉप करना अगर होगा। आपको जाना हो किसी एक के साथ, हाँ। आप किसके साथ जाएंगे? केकेआर किसको ले? आपको क्या मेरे लिए लगता है? दोनों मुश्किल है क्योंकि फिन एलन और मतलब फिन एलन ने की एक इनिंग हमें याद है कि वो क्या कर सकते हैं। दक्षिण टिम अफ्रीका वाली साइफर्ट ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया था। जिस मैच में वो लोग हारे थे उस मैच उसमें में भी भी अच्छा उन्होंने किया था, अच्छा किया बिल्कुल था। बिल्कुल। तो आप और यही की मिट्टी पे उन्होंने रन बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि कोलकाता हो सकता है कि दोनों के साथ जाए, लेकिन दोनों के साथ जाने पे एक दिक्कत ये है कि अजिंक्य रहाणे को आप कहाँ सेट करोगे? कप्तान है तो उनको खेलना ही होगा। फिर वही बात है ना, तो एक विदेशी खिलाड़ी आपका बॉलिंग के तौर पर कम हो जाएगा और ना। नहीं, दिक्कत ये भी है ना कि अजिंक्य रहाणे को खिलाओगे कहाँ? पावर प्ले के बाद कमजोरी दिखती है उनकी। जो चीजें हैं पावर प्ले में, वो जिस तरीके की बैटिंग स्टार्ट लेते हैं तो फिर वो पीछे, और आप टिम साइफर्ट या फिन एलन को पीछे खेलने वो कह नहीं सकते हो। तो ये सब चीजें हैं कि अब दिमाग क्या लगता है, हो सकता है कि कहीं टिम साइफर्ट मतलब माथापच्ची करनी पड़ेगी कॉम्बिनेशन बनाने में भी। खिलाएं। अगर दोनों को खिलाना चाहते हैं तो अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ओपनिंग करें और नंबर 3 पे टिम साइफर्ट को खिलाएं। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर वही है कि आपको किसको क्योंकि आपको कैमरन ग्रीन को खिलाना ही होगा और सुनील नारायण होंगे ही। तो आप क्या पेसर में सिर्फ इंडियन पेसर्स पे भरोसे जाओगे? मुझे मुश्किल लग रहा है। मुजरवानी को ये खिलाएंगे, देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन होता है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए क्या कॉम्बिनेशन आपको लग रहा है कि इस मैच में होने वाला है और कौन सी टीम जो है इस मैच में बाजी मारने वाली है। ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।